उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण राज्य एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार कारण है वहां होने वाले उपचुनाव। इस उपचुनाव के माध्यम से मायावती, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की सियासत में हलचल और भी बढ़ गई है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं जो एक्शन मोड में है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के कई चेहरे हैं जिसकी अपने खुद की उलझनें सुलझाई नहीं जा रही। तब तक एंट्री हो गई है मायावती की, जो अब तक तो चुनाव को लेकर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी, लेकिन अब वो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर एक्टिव हो चुकी हैं, जिसके बाद से अखिलेश यादव बौखला गए हैं। अपने गठबंधन की रार सुलझाई नहीं जा रही, तो वहीं अब बुआ से कैसे मामला सुलझा पाएंगे अखिलेश यादव? तो चलिए इस सवाल के साथ शुरू करते हैं आज की स्पेशल स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी चल रही है। ऐसे में अंबेडकर नगर के कटहरी में सीएम योगी के सामने शिवपाल यादव, तो अयोध्या के मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद के संगठन कौशल की परीक्षा होगी। वहीं प्रयागराज के फूलपुर में केशव मौर्य की परीक्षा होगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने केशव मौर्य के सामने अपने दूसरे बड़े दलित चेहरे इंद्रजीत सरोज को खड़ा कर दिया है और उन्हें फूलपुर की जिम्मेदारी सौंप दी है। ऐसे में मिल्कीपुर, कटहरी और फूलपुर, ये तीनों सीटें अब बीजेपी के दोनों बड़े नेताओं सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिष्ठा से जुड़ गई है। इन तीनों सीटों पर भी अखिलेश यादव ने अपना दलित कार्ड खेल लिया है। मिल्कीपुर और फूलपुर में अखिलेश यादव ने जिन दो नेताओं को अपना प्रभारी बनाया है, दोनों पासी बिरादरी से आते हैं और अच्छे संगठनकर्ता भी माने जाते हैं। अब ये दलित कार्ड खेलने की वजह मैं आपको थोड़ा साफ कर दूं कि क्या आखिर वजह हो सकती है। दरअसल मायावती उपचुनाव में अब तक एक्टिव नहीं थी और अब मायावती 10 के 10 सीटों पर एक्टिव हो चुकी हैं और अपने प्रतिनिधि भी उतारेंगी, जो वजह हो सकती है अखिलेश के वोट कटने की। तो वहीं सामने सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि एक मजबूत दावेदार माने जाते हैं। अब ऐसे में अखिलेश यादव ने ये दलित कार्ड खेला है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि आखिर अखिलेश यादव दलित कार्ड क्यों खेल रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर और कटहरी, इन दोनों सीटों को अपने जिम्मे लिया है। तो वहीं अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के सामने शिवपाल यादव को खड़ा कर दिया है। शिवपाल यादव भी संगठन के महारथी माने जाते हैं और पिछले ही साल हुए घोसी उपचुनाव में शिवपाल यादव ने बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर अपना दम दिखाया था। इस बार शिवपाल यादव सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने कटहरी विधानसभा उपचुनाव में होंगे, क्योंकि यहां की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने अपने कंधों पर ले रखी है। अखिलेश ने मिल्कीपुर की जिम्मेदारी अवधेश प्रसाद को सौंपी। अयोध्या के मिल्कीपुर में मुख्यमंत्री के सामने अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को खड़ा कर दिया है और अवधेश प्रसाद की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में संगठन कौशल को दिखाना होगा। अखिलेश यादव ने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है, लेकिन वो इसमें कितना सफल होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विधानसभा में विपक्ष का नेता ना बनाए जाने से थोड़े खिन्न दिख रहे शिवपाल यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। वहीं अवधेश प्रसाद को जब उनकी ही विधानसभा का प्रभारी बनाया गया, तो ये चर्चा भी चल पड़ी कि क्या उनके बेटे को सपा टिकट देगी या नहीं। मिल्कीपुर और कटहरी में सीएम योगी ने संभाली कमान। यूं तो सीएम योगी के जिम्मे में सभी यूपी के 10 विधानसभा के उपचुनाव होंगे, लेकिन खास तौर पर 2 सीटें मिल्कीपुर और कटहरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रतिष्ठा का सवाल बनाया है। यानी एक सीट अयोध्या की, जिस पर अवधेश प्रसाद विधायक थे और फैजाबाद से सांसद हो गए, और दूसरी सीट अंबेडकर नगर की कथरी, जहां से लालजी वर्मा विधायक थे और सांसद हो गए। दरअसल अखिलेश यादव ने इन दोनों सीट पर 2 बड़े नेताओं को जिम्मा दे
लेकर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है और इसमें से एक भी सीट की हार सीधे सरकार पर सवाल उठाएगी, क्योंकि बीजेपी के प्रभारी नेता मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। मायावती के मन में क्या है? बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का तो उपचुनावों को लेकर एक्टिव होना समझ में भी आता है, लेकिन बीएसपी नेता मायावती का बढ़ा जोश थोड़ा सा हैरान करने वाला लगता है। मायावती तो शुरू से ही उपचुनाव लड़ने के खिलाफ रही हैं, लेकिन 2012 की चुनावी हार के बाद से तो बिल्कुल भी उपचुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं देखी गई। उपचुनावों को लेकर एक बार मायावती की राय भी सामने आई थी। मायावती की नजर में उपचुनावों के नतीजे अक्सर सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में ही आते हैं। हालांकि बीते कई साल में देखने को मिला है कि जब सत्ता में होने के बावजूद राजनीतिक दल उपचुनाव हार जाते हैं और ऐसा कई राज्यों में बीजेपी के साथ भी हो चुका है। लेकिन यूपी का उपचुनाव तो बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, विशेष रूप से फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र की मिल्कीपुर विधानसभा सीट। मिल्कीपुर जीतने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो जैसे पूरी ताकत झोंक दी है। बाकी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन उपचुनावों को लेकर मायावती के इस कदर गंभीर होने की समझना जरूरी हो गया है। क्या वो अपने भतीजे आकाश आनंद को स्थापित करने के लिए सभी सीटों पर उपचुनाव लड़ रही हैं, या फिर अखिलेश यादव को अपने स्टाइल में कोई सबक सिखाना चाह रही हैं? सपा कांग्रेस से बदले की तैयारी तो नहीं? अब अचानक मायावती का यूपी के उपचुनाव में दिलचस्पी लेने से कई बड़े सवाल उठने लगे हैं और ये सवाल उठनी लाजमी भी है। हाल के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो दलित वोटर ने जिस तरह बीएसपी से मुंह मोड़ा है, मायावती का चिंतित होना स्वाभाविक तो है ही। लोकसभा चुनाव में दलित वोटर का रुझान सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ देखा गया है। वैसे ही 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में ये बीजेपी की तरफ दिखाई पड़ा है। हालत ये हो चली है कि कभी 20% से ऊपर वोट हासिल करने वाली बीएसपी 10% से भी नीचे आ चुकी है। दलित वोटर के बीजेपी के पाले में जाने का मायावती को उतना मलाल नहीं लगता जितना समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के हिस्से में चले जाने का लगता है। जिस तरह पहले मायावती कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर उबल पड़ती थी, अब अखिलेश यादव के साथ भी वैसे ही पेश आ रही हैं। हो सकता है कि मायावती को लग रहा हो कि दलितों को कोटे में कोटा का अपने हिसाब से मतलब समझाकर वो फिर से अपने लोगों को अपने साथ जोड़ सकेंगी। यूपी में सपा और कांग्रेस से मायावती के बदला लेने का एक नतीजा तो ये भी है कि सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है और ये रस्म तो 2022 से निभाई जा रही है। क्या मालूम उपचुनावों की तैयारियों में भी उसी मुहिम का हिस्सा हो। लेकिन ये मिशन तो तब सफल समझा जाएगा ना जब अयोध्या की हार से बेचैन बीजेपी मायावती के पर्दे के पीछे की मदद से मिल्कीपुर जीत ले। नतीजे आने तब तक ये रहस्य बना हुआ रहेगा। मंत्रियों पदाधिकारियों की उतरी फौज। भाजपा सरकार संगठन ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। 30 मंत्रियों की फौज 10 सीटों पर लगी है। दो बार ये मंत्री जमीन परख कर शीर्ष चेहरों के सामने अपनी रिपोर्ट रख चुके हैं। सीएम ने खुद विधानसभाओं में पहुंचकर बैठकों का सिलसिला शुरू किया है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह उपचुनाव वाले क्षेत्रों में बैठक, संवाद और रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव पहली बार किसी उपचुनाव की तैयारी में इतनी मशक्कत से लगे हैं। सभी 10 सीटों के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक हो चुकी है और वहीं चेहरों के चयन की कवायद तेज हो गई है। मूल संगठन के साथ ही फ्रंटल संगठनों के कार्यकर्ताओं को भी इन क्षेत्रों में लगाया गया है। पीडीए पंचायत के जरिए समीकरण साधने की कोशिश हो रही है। उधर सहयोगी कांग्रेस में भी बैठकों और संवादों का सिलसिला चल रहा है। दूसरी ओर थर्ड फ्रंट के तौर पर बसपा ने उम्मीदवारों के चयन को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। किन सीटों पर होगा उपचुनाव? यूपी के जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटहरी,
खैर और मीरापुर शामिल है। इनमें से 9 सीटें विधायकों के सांसद चुने जाने के कारण रिक्त हुई थी। वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट सपा नेता इरफान सोलंकी को एक मामले में 6 साल जेल की सजा होने के बाद उनकी विधायकी रद्द होने के कारण खाली हुई थी। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में मायावती, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की सियासत में होने वाली जंग निश्चित रूप से रोचक होने वाली है। इन नेताओं की रणनीति और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे इस चुनावी प्रतिक्रिया को निर्धारित करेगी। उपचुनाव के परिणाम न केवल राज्य की राजनीति को प्रभावित करेंगे बल्कि देश की राजनीति की दिशा पर भी असर डाल सकते हैं। इस चुनावी जंग का परिणाम ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौन सी पार्टी और कौन से नेता की स्थिति मजबूत होगी और कौन सी पार्टी को चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इस उपचुनाव को लेकर आपने क्या आंका है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।